जो तहरीक इंसाफ इस चीज़ के ऊपर जो केस बना रही है, जिस तरह से उठा रही है, आज उनकी जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो वो इसकी पूरी नौइयत को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने पहली मरतबा सुना कि जी दिमाग को भी ख़तरा होता है, इससे दिल को भी होता है। ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम में है, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ देने के लिए जेल से मत रिलीज करें, रहने दें, मगर डॉक्टर्स उनके मतलब के चेकअप हो जाए, उनके घर वालों को मिलने दें ताकि वो स्ट्रेस लेवल नीचे जाए। इस पे इफेक्ट आएगा उनको, इनको फ़ायदा होगा आँख के हवाले से। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ। तो एक तो चले हुकूमत का हम देखते हैं कि वो सख्त रवैया उसी तरह से बरकरार है। तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है लोगों को ज़्यादा अवेयर करने में कि इतना बड़ा एक इशू है जिसको बड़ा हुकूमत कहती है ना लाइटली कि अब तो ठीक हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, हुकूमत तो सब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हुकूमत मेरे ख्याल में बहुत गलत स्टैंडिंग पे है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ भी प्रॉब्लम हुए थे, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो अपनी जगह, मगर ये हेल्थ रीज़न और फिर एज को देखते हुए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उसको करना चाहिए। क्योंकि आज अगर ये इस तरह के पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो कल को ऐसा ना हो इनके ऊपर कोई चीज़ आए। तो मेरे ख्याल में इनको कंसिडर करना चाहिए ज़रा इंसान की बुनियादों पर। अच्छा, ये तो बात हो गई, आप भी अडियाला जेल में रहे, मेरे ख्याल में उसी बैरिक के आसपास थे कि जहाँ पे आज इमरान खान साहब हैं। क्या वो कैसा दौर था और आपका भी थोड़ा बड़ा मुश्किल होता था मुलाकात होना? आमिर भाई, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में ये चला आ रहा है। ये तो पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जो 96 में हमारे जो लोग अडियाला में थे, नवाज शरीफ साहब के भाई तो मेरे बैरिक के बराबर वाले बैरिक में बंद थे। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। हमारे साथ तो हुई हैं। हम 3rd डिग्री टॉर्चर, उसके बाद मुझे भी पिम्स में छोड़ के चले गए थे। पिम्स में मैं 6 महीने रहा हूँ विद हार्ट कॉलर, मेरे वर्टिब्रास हिला दिए थे मार मार के। तो वहाँ हमें भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता था, ना डॉक्टर, ना वकील, ना घर वाले। अस्पताल में हम पड़े हुए थे। तशद्दुद अलग होता था? तशद्दुद हो चुका था। उस तशद्दुद की वजह से हम पिम्स में लाए गए थे। अच्छा। तो इत्तेफाक से मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। मैं अपने कमरे में था तो बाबर एवान साहब किसी को विजिट करने आए थे वहाँ, तो वो मेरे रूम में भी आ गए। तो वो मुझसे कहने लगे, आप बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने बोला, यहाँ तो किसी बंदे को नहीं आने देते, मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलने देते, तो वकील तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने पहला केस बाबर एवान ने मेरा लिया था और मेरी पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में कि मेरी बेल की जाए। तो ये उस दौर की बात है। उसके साथ साथ एक खातून की हुकूमत होते हुए जो नसीरुल्लाह बाबर उस ज़माने में हरकतें कर रहे थे, जो ज़्यादतियाँ कर रहे थे, वो इतनी ज़्यादा थीं कि यकीन नहीं आता कि एक खातून की हुकूमत में ये इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। और शी वॉज क्वाइट। और वो क्या, आपने नाम सुना होगा, MQM के एक वर्कर थे फारूक पटनी, फारूक दादा के नाम, फारूक दादा के नाम, उनके बाप दादा का नाम भी लास्ट नेम दादा ही था, तो वो फारूक दादा के नाम से ज़्यादा मशहूर थे। उनकी बीवी थी 18 साल की, शाजिया फारूक। उसको कराची से सेंट्रल जेल से उठा के अडियाला लाया गया एंड शी वॉज फुल टर्म प्रेगनेंट। वो ना उनकी माँ, ना उनका बाप, ना उनकी बहनें, कोई भी किसी को मिलने नहीं दिया। वो ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन हुआ है और उसके बेटी हुई है। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था प्रिम्स में इत्तेफाक से। तो मैंने अपना जो हमारे साथ एजेंसीज़ के लोग थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बहुत यंग लड़की है जिसको पहली डिलीवरी हो रही है, उसको पता ही नहीं है होता क्या है, कैसे होती है डिलीवरी, तो वहाँ मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दिया गया था। मैं वहाँ खड़ा हुआ था। उस वक्त IB और FIA उस वक्त की इन चीज़ों को हैंडल कर रही थी। तो अल्लाह का शुक्र कि बेटा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही थी, वहाँ जो पुलिस गार्ड बता रहे थे कि नसीरुल्लाह बाबर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर लड़का हो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। जो तो बड़ा वो वाला दौर था ना कि उस बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती थी, इतनी ज्यादतियाँ थी कि आप सोच नहीं सकते कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। तो ये जो आज हो रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है।